थियो के बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन का दिखाया जाता है। एलन कह रही होती है, मैंने इस दिन की तैयारी में अपना पूरा दिल और जान लगा दिया। थियो कहता है, अरे अपनी उंगलियों का ध्यान रखे। एलन कहती है, चिंता ना करे योर हाइनेस, अब आपके जाने का समय आ गया है, क्या अब हम चले? थियो कहता है, जरूर। फिर वो दूसरी तरफ हटते हुए कहता है, मैं हालात बिगड़ने से पहले ही यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। थियो अपने गर्दन को दबा रहा होता है। एलिन ये देख के कहती है, क्या वो थक गए हैं? फिर हमें दिखाया जाता है, एक जगह बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। मजेस्टी ताली बजाकर सबको कहते हैं, थियो के बर्थडे के जश्न में आने के लिए सबका थैंक्स। इस अच्छे मौके पर मैं आप सभी से एक इंसान को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिवाइन साइन प्रकट हो चुका है। दूसरे राजकुमार थियो डी सर्च वेरोनिका और डिवाइन साइन प्रदान करने में काबिल एकमात्र इंसान ईश्वर का अवतार है। प्लीज अंदर आए। सारे लोग मुड़कर उस तरफ देखते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारी दासियां और एक डिवाइन साइन अवतार सामने आते हैं। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वह लेडी मजेस्टी से कहती है, आपसे मिलकर मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है योर मजेस्टी। मजेस्टी पूछते हैं, तो क्या यही ईश्वर का अवतार है? वहाँ खड़ी पुजारिनों में से एक पुजारिन कहती है, यस योर मजेस्टी। इधर थियो यह देखने के बाद वासिल को उंगलियों से इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। फिर वासिल से पूछता है, क्या अवतार एक महिला है? वासिल कहता है, क्या मोने ने आपको नहीं बताया? थियो कहता है, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने बस इतना कहा कि अवतार पुजारियों में से एक था। उन्हें जिस अवतार का पता चला है वह एक लेडी है। वह इंसान जो पुजारी के बगल में खड़ा है। उफ, इससे मामला और पेचीदा हो गया। एलिन थियो को देखती है, फिर वो उदास हो जाती है। मजेस्टी उस अवतार को अपने पास बुलाते हैं। वह अवतार कहती है, यस योर मजेस्टी। फिर मजेस्टी उस अवतार से उसका नाम पूछते हैं, और आपका नाम क्या है? वह अवतार बताती है, मेरा नाम सोनिया डेल है। मजेस्टी कहते हैं, डेल, क्या आप बैरन जेसन डेल की सबसे बड़ी बेटी हैं? वह अवतार कहती है, जी मजेस्टी। फिर मजेस्टी कहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आज रात का लुत्फ उठाए। अवतार कहती है, यस योर मजेस्टी, थैंक्स। ये सब देखने के बाद थियो की छोटी बहन गुस्से से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी शादी में आई हूँ भाई। थियो कहता है, कौन सी शादी? लॉरेन कहती है, उसे देखो, वह अकेली है जो सफ़ेद पोशाक पहनकर आई है। ऐसा लगता है कि वो शादी करने आई है। थियो कहता है, मजाकिया बातें मत करो। तभी इवान थियो के कंधे पर हाथ रख के कहता है, अभी अभी अपने चेहरे से वो गुस्से का भाव हटाओ। हैप्पी बर्थडे लिटिल ब्रदर। यह सुनते ही लॉरेन कहती है, अरे आपने मेरे जन्मदिन के जश्न में मुझे बर्थडे की बधाई तक नहीं दी। इवान घबराते हुए कहता है, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको बर्थडे की शुभकामनाएं देने वाले और भी बहुत से लोग थे। थियो यह सुनकर गुस्से से इवान की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे हैप्पी बर्थडे कहने वाला कोई नहीं है? इवान कहता है, खैर लोग आपके गुस्से की वजह से आपसे बात करने से डरते हैं। तभी लॉरेन कहती है, हाँ, तुमने ये बात तो एलन से भी नहीं सुनी है ना? थियो कहता है, अपने काम से काम रखो। फिर इवान एलन की तरफ देखते हुए कहता है, खैर मुझे पता है कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं थियो, और आज आपका दिन है। और इवान वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे बहुत काम करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, हम दोनों को मज़ा आएगा। लॉरेन कहती है, इवान कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ऐसा लगता है कि जैसे खास मेहमान बदल गया हो। वो थियो से कहती है, ये आपका सेलिब्रेशन है भाई, लेकिन सब लोग सिर्फ उस लेडी पर ही ध्यान क्यों दे रहे हैं? थियो कहता है, उनकी चिंता मत करो, वे सब मंदिर को इम्प्रेस करना चाहते हैं। यह शायद इस तरह का पहला आयोजन है जिसमें टेम्पल ने भाग लिया है, और इतना ही नहीं, वह 1000 वर्षों में अवतार लेने वाली पहली लेडी है। फिर लॉरेन कहती है, जब हम यही मौजूद हैं तब भी क्या टेम्पल को इम्प्रेस करना इतना ज़रूरी है? फिर थियो वासिल से कहता है,
वासिल, सिर्फ उन्हीं लोगों को ढूंढो जिनसे मुझे मिलना है और उन्हें मेरे पास लाओ। वासिल कहता है, यस योर हाइनेस, मैं पहले आपके लिए उनका स्वागत करने की एक जगह तैयार करूंगा। फिर थियो और एलन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हैं। तभी वो अवतार थियो से कहती है, हैप्पी बर्थडे योर हाइनेस। थियो तिरछी नज़र से उस अवतार को देखता है और कहता है, और मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? वह अवतार थियो से कहती है, मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मैं पहले अपना परिचय ठीक से नहीं दे पाई थी। थियो कहता है, क्या परिचय जरूरी है? फिर वह अवतार शर्माते हुए कहती है, खैर मुझे उम्मीद है कि अब से हम एक दूसरे से और भी ज़्यादा मिलेंगे। फिर थियो एलन से कहता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है एलन। एलन कहती है, यस योर हाइनेस। वह एलन से कहता है, मैंने आपसे जो अर्जेंट पेपर वर्क मांगा था वो कहाँ है? एलन कहती है, यह आपके ऑफिस में है योर हाइनेस। दरअसल काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए अब वापस जाना ही सबसे अच्छा होगा योर हाइनेस। थियो कहता है, क्या ऐसा है? यह सुनकर अवतार बहुत उदास हो जाती है। फिर थियो मुड़कर जाते हुए कहता है, तो मुझे जल्दी करने चाहिए। इधर एलन थियो को रोकते हुए कहती है, योर हाइनेस, और वह मुड़कर अवतार को देखती है। अवतार बहुत उदास खड़ी होती है। एलन अपने मन में कहती है, वे वही आंखें जो मेरी आंखों में तब होती है जब मैं योर हाइनेस को देखती हूँ। फिर हम देखते हैं थियो अवतार से कैसे भी पीछा छुड़ाकर अपने रूम में आके बैठता है और अपने कॉलर को खींचकर ढीला करने लगता है। एलन कहती है, योर हाइनेस, अगर आप इसे इस तरह खींचेंगे तो यह फट जाएगा। थियो कहता है, तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हैं? एलन थियो के बैच को निकालते हुए कहती है, क्या आप बहुत थके हुए हैं? थियो कहता है, थोड़ा सा। एलन थियो के कॉलर को खोलकर सब कुछ ठीक करते हुए अपने मन में कहती है, एक संभावना है कि जिसे वे अवतार कहते हैं वह भी योर हाइनेस को पसंद करती है। फिर थियो एलन से कहता है, आपका नाटक काफी दमदार था। एलन कहती है, खैर मुझे लगा कि योर हाइनेस यही चाहते थे कि मैं ऐसा करूं, इसलिए। थियो कहता है, तुमने मुझे बचा लिया एलन। आज रात सब मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, काश वे मुझे चैन से रहने देते। उस साइन बोर्ड की वजह से आजकल मुझसे मिलने के लिए ज्यादा लोग आ रहे हैं, यह बहुत थकाने वाला है। यह साफ है कि उनके दूसरे मकसद हैं, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकता क्योंकि यह शाही परिवार के लिए फायदेमंद है। तभी एलन थियो से कहती है, योर हाइनेस, क्या आप एक पल के लिए आगे झुकेंगे? थियो एलन को गौर से देखता है, फिर एलन को अपनी तरफ खींच के अपने पैर पर बैठा लेता है। एलन कहती है, योर हाइनेस। फिर थियो एलन से कहता है, क्या आपको मुझसे कुछ कहना नहीं है? एलन कहती है, योर हाइनेस, आपसे क्या कहना है? थियो कहता है, क्या कहना है? क्या तुम मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं कहोगी? एलन कहती है, क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे? थियो कहता है, बिल्कुल। एलन कहती है, देन जन्म लेने के लिए थैंक्स योर हाइनेस, और हाँ, मेरा हमेशा ख्याल रखने के लिए आपका थैंक्स। यह सुनकर थियो ब्लश कर रहा होता है। फिर वह दूसरी तरफ मुंह करके कहता है, तो फिर आपको ज़्यादा ब्रेक लेने चाहिए। एलन कहती है, मुझे माफ़ करें। थियो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन अब तुम और भी ज़्यादा बिजी हो। एलन यह सुनकर मुस्कुराती है। फिर वो थियो से कहती है, आप इसे ऐसे कैसे कहेंगे? मैं तो यहाँ काम करने के लिए ही आई हूँ। थियो कहता है कि आपको सिर्फ काम करना ही आता है। वह एलन के कॉलर को खोलने लगता है और कहता है, आपको मेरा भी ख्याल रखना होगा, आपको पता है ना? एलन कहती है, योर हाइनेस, मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, आपके बड़े स्तर को बनाए रखने के लिए। तभी थियो एलन के कपड़े का बटन खोल देता है। एलन कहती है, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। थियो कहता है, लेकिन मैं। थियो ब्लश कर रहा होता है। वह एलन से कैसे भी करके पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एलन अपना चेहरा मोड़ते हुए कहती है, आपने पहले कभी नहीं यह पूछा। थियो कहता है, इसलिए मैं अब पूछ रहा हूँ। एलन कहती है, अगर मैं मना कर दूँ तो क्या होगा? थियो कहता है, अगर आप नहीं चाहती तो मैं यह नहीं करूँगा। एलन ब्लश करने लगती है।
और वो थियो को पकड़ के कहती है, मैं ये चाहती हूँ। फिर वो थियो को किस करने लगती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे योर हाइनेस। थियो भी एलन को किस कर रहा होता है और एलन से कहता है, अपनी जीभ बाहर निकालो। इधर एलन अपने हाथ से कुछ ढूंढ रही होती है। थियो कहता है, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ टच कर रही हैं? एलन कहती है, क्या आपको यह पसंद नहीं है? थियो कहता है, नो आई लव इट। इस समय आप जो भी कुछ करती हैं उससे मुझे बहुत रोमांच होता है। एलन कहती है, योर हाइनेस। उस अवतार के बारे में थियो चौंक जाता है। एलन थियो से कहती है, क्या आप उससे पहले मिल चुके हैं? थियो कहता है, आज के अलावा बाकी दिनों में ऐसा नहीं है। फिर एलन कहती है, ईश्वर का अवतार सिर्फ एक ही तरीके से अपना आशीर्वाद देता है। मोने ने मुझे बताया, उनसे बात करने से ही यह मुमकिन है। फिर थियो कहता है, उन्होंने कहा कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है, तो शायद ऐसा ही हो। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं है। एलन चुपचाप थियो को देखती है। थियो कहता है, मैंने बस उसकी बात मान ली क्योंकि सब कहते हैं कि वह साक्षात ईश्वर है। एलेन कहती है, वह बेहद खूबसूरत है। थियो कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं था। एलेन चुप रहती है। फिर वह उठते हुए कहती है, आप थके हुए होंगे। थियो कहता है, आप कहाँ जा रही हैं? एलेन जाते हुए कहती है, योर हाइनेस, आपको सुबह सबसे पहले काम पर जाना है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। थियो कहता है, एलेन। फिर वह एलेन को पकड़ के कहता है, बताया तो। एलेन कहती है, योर हाइनेस। फिर थियो कहता है, मेरे काम की देखभाल मत करो, लेकिन सिर्फ मेरा ख्याल रखो। और वह एलेन को किस करने लगता है। फिर हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। थियो बिस्तर पर एलेन को चुपचाप देखता है और मन में कहता है, वह गहरी नींद में सो रही है। जब वह जागती है तो वह हमेशा बहुत ही जोश से भरी और इधर उधर भागती दौड़ती रहती है, लेकिन जब वो सो रही होती है तो कितनी शांति होती है। तभी वासिल दरवाजे पर नॉक करके कहता है, क्या आप जाग रहे हैं योर हाइनेस? यह सुनते ही थियो चौंक जाता है और वासिल की तरफ दौड़ता है। उधर वासिल कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग, मुझे बस। तभी थियो वासिल को धकेलते हुए बाहर निकालते हुए कहता है, बाहर निकलो, बाहर निकलो। वासिल कहता है, माफ करें, लेकिन मैं आपसे यही बात करने वाला था। इधर एलन दूसरी तरफ करवट लेकर सोती है। थियो वासिल को कमरे के बाहर खड़ा होकर कहता है, मुझे यहाँ बताओ। वासिल कहता है, यहाँ? फिर वो चौंक जाता है। वो कहता है, वो नौकरानी फिर से अंदर है? थियो कहता है, हाँ। फिर वो वासिल से कहता है, अच्छा ये क्या है? वासिल कहता है, मजेस्टी आपको ढूंढ रहे हैं। थियो कहता है, अभी? वह सुबह सुबह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? थियो घबरा जाता है। वासिल कहता है, मुझे यकीन नहीं है, मुझे अभी अभी ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं। थियो कहता है, कितना परेशान करने वाला है, मुझे लगा था कि आज शांति होगी। फिर वासिल अपनी घड़ी को निकालते हुए कहता है, प्लीज़ तैयार हो जाइए, मैं आपको साथ ले चलूँगा। थियो कहता है, ठीक है, जब तक मैं तैयार हो रहा हूँ एलन के लिए एक नई वर्दी तैयार कर दो। वासिल कहता है, यस योर हाइनेस। फिर हमें मजेस्टी का किला दिखाया जाता है। थियो वहाँ पहुँचता है। एक नौकर कहता है, योर हाइनेस। थियो कहता है, मजेस्टी कहाँ है? वो नौकर कहता है, मजेस्टी बाग में आपका वेट कर रहे हैं। थियो अपने मन में कहता है, मुझे हैरानी है कि वह किस बारे में बात करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं मजेस्टी शांत खड़े दिखाई देते हैं। थियो आकर उन्हें ग्रीट करके कहता है, योर मजेस्टी। मजेस्टी कहते हैं, जी हाँ, अंदर आइए और बैठिए। थियो कुर्सी को पीछे खींचता है और कहता है, ठीक है। वो मन में कहता है, ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मुझे इंपीरियल गार्ड के कप्तान के रूप में यहाँ बुलाया है। वो कहता है, आपने सुबह सुबह मुझसे मिलने के लिए क्यों कहा? मजेस्टी कहते हैं, मुझे पहले से ही पता है कि आप इस समय जाग रहे हैं। मजेस्टी कहते हैं कि वासिल कहता है कि आप हर दिन सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करते हैं। थियो चाय पीते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि वासिल मेरे हर काम की जानकारी मजेस्टी को दे रहा है। थियो उस चाय को पीकर अपने मन में कहता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन एलेन की चाय मुझे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर वो मजेस्टी से कहता है, प्लीज़ आगे बढ़े और मुझे बताएं कि आप किस बारे में बात करना चाहते थे।
मजेस्टी कहते हैं, क्या आपको कल रात अपनी जन्मदिन की पार्टी में मजा आया? थियो कहता है, मेरे लिए यह किसी दूसरे दिन से अलग नहीं था। यह ऐसा था मानो एक नॉर्मल दिन में पीने वाला शराब और संगीत जोड़ दिए गए हों। मजेस्टी कहते हैं, अच्छा ऐसा है। फिर वो कहते हैं, क्या आपको वह अवतार याद है जिसका मैंने कल परिचय दिया था? मुझे लगता है कि उनका नाम लेडी सोनिया डेल था। खैर, मुझे लगता है कि अब मैं उसे लेडी कहकर नहीं बुला सकता। थियो कहता है, अगर कोई लेडी को लेडी नहीं कहेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? मजेस्टी कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे उन्हें पवित्र अवतार कहना चाहिए। टेम्पल में उनकी बहुत पूजा अर्चना की जाती है। थियो कहता है, अवतार, आशीर्वाद या संकेत? मुझे अब भी इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया। मजेस्टी कहते हैं, कुछ दिन पहले मेरी मंदिर से लंबी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ। यह सुनते ही थियो चौंक जाता है। मजेस्टी कहते हैं, आपके और पवित्र अवतार के बीच शादी के बारे में। थियो कहता है, शादी? मजेस्टी कहते हैं, टेम्पल को पूरा यकीन है कि आप दोनों ईश्वर की तरफ से एक दूसरे के लिए ही बने हैं। थियो यह सुन के कहता है, यह तो मजाकिया है। फिर वो कुर्सी से उठते हुए कहता है, मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि हमारी यह बातचीत हुई ही नहीं। मजेस्टी कहते हैं, थियो, भले ही तुम धर्म में यकीन नहीं करते हो, तुम्हारे पिता के रूप में मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए पवित्र अवतार का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस शादी के द्वारा उन्हें इसका बदला देकर हम मंदिर के साथ दोस्ताना रिश्ता भी बनाए रख सकते हैं। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ले। थियो कहता है, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है। मजेस्टी कहते हैं, थियो। थियो पीछे मुड़ के मजेस्टी से कहता है, अगर वे बदले में कुछ चाहते हैं तो उन्हें दिल खोलकर इनाम दे और अगर वे मेरा नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनसे कह दो कि वे जो चाहे करे, लेकिन शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। यह कहकर थियो वहाँ से जाने लगता है। मजेस्टी कहते हैं, थियो। और थियो के जाने के बाद वो अपना सर पकड़ लेते हैं। इधर वासिल थियो से कहता है, योर हाइनेस, क्या आपको वाकई इस हालत में जाना चाहिए? थियो पीछे मुड़कर गुस्से से वासिल पर चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं वापस जाकर कहूँ कि मैं अवतार से शादी करूँगा? वासिल कहता है, नहीं, लेकिन। थियो कहता है, भूल जाओ, कुछ मत बोलो। फिर थियो गाड़ी के पास आकर खड़ा होता है। वो गुस्से से मुक्के से गाड़ी पर मारते हुए कहता है, क्या वे शादी को एक खेल समझते हैं? और वो गाड़ी चालक से कहते हैं, चलो। और थियो अपने मन में कहता है, वे जरूर मजाक कर रहे होंगे अगर मैं अवतार से शादी कर लूं। फिर वो एलेन को दूर जाते हुए देखता है और गुस्से से कहता है, डैम इट। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, इधर एलेन की आंखें खुलती है। वो कहती है, फिर वो उठकर बैठ जाती है। वो अपने शरीर को कवर करते हुए कहती है, अरे वो कहाँ गए? फिर वो बेड से उतरकर अपने कपड़े की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से मेरे कौन से हैं। फिर उनमें से एक कपड़ा उठा के कहती है, मैं अपने कपड़े ढूंढने समय पहले इसे ही पहन लेती हूँ। फिर वो मन में कहती है, ओह, यह तो प्रिंस थियो जैसी खुशबू आ रही है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। वो कहता है, योर हाइनेस, आई एम कमिंग। यह सुनते ही एलेन डर जाती है। वो कहती है, ओ नो। फिर दरवाजे को खोलकर एक नौकर अंदर आता है और कहता है, क्या योर हाइनेस बाहर निकल गए? वो इतनी सुबह कहाँ चले गए? उस नौकर को देखकर एलेन मन में कहती है, राहुल, वो यहाँ क्या कर रहा है? एलेन सोफे के पीछे छुपी हुई होती है। वो मन में कहती है, वो बकवास करने वाला नहीं। मुझे किसी भी कीमत पर राहुल के हाथों नहीं पकड़ा जाना चाहिए। वो रेंगते हुए घुटनों के बल चल के नीचे छुप जाती है और मन में कहती है, प्लीज चले जाओ। एलेन टेबल के नीचे छिपी हुई होती है। राहुल वह ड्रेस लेकर कहता है, मुझे हैरानी है कि योर हाइनेस को नौकरानी की वर्दी की जरूरत क्यों थी? एलेन यह देख रही होती है, तभी उसके सर में चोट लग जाती है। वो नौकर दूसरी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि सोफे से कुछ आवाज आ रही है। और वो सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या यह एक चूहा हो सकता है? इधर एलेन अपना मुंह बंद करके अपने मन में कहती है, अरे वो तो बस एक इंसान है, प्लीज चले जाओ। तभी कोई पीछे से कहता है, आप क्या कर रहे हो?
वो थियो होता है। वो राहुल से कहता है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? यह सुनते ही राहुल डर जाता है। वो कहता है, योर हाइनेस, आपने जिस नौकरानी की वर्दी मांगी थी मैं वो लेकर आया हूँ। मैंने यही इसी मेज पर छोड़ दिया है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। राहुल जिस ड्रेस की तरफ इशारा करता है उस मेज के नीचे ही एलिन छिपी हुई होती है। वो थियो को देखकर चुप रहने का इशारा करती है। थियो मन में कहता है एलिन। फिर वो राहुल से कहता है, अच्छा शाबाश, अब आप जा सकते हैं। राहुल बाहर जाते हुए कहता है, यस योर हाइनेस। राहुल के जाने के बाद थियो एलन से कहता है, अब आप बाहर आ सकती है। एलन बाहर निकलते हुए कहती है, ओह थैंक्स। एलन अपने कपड़े से धूल झाड़ रही होती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि अगर राहुल मुझे देख लेता तो मैं क्या करती। थियो कहता है, राहुल कौन? वो अभी इतना ही कहता है, तभी वह एलन के पैर में चोट देखता है। एलन कहती है, जो नौकर अभी यहीं था। थियो चुपचाप एलन के पैर को देखता है और उसका पैर उठाकर अपने हाथ में लेते हुए कहता है, और आपको यहाँ चोट कैसे लगी? एलन कहती है, ओ मैंने सचमुच ऐसा किया। थियो कहता है, हमें एहतियात के तौर पर इस पर दवा लगा देनी चाहिए। एलन कहती है, इट्स ऑल राइट। थियो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इस पर चोट के निशान पड़ सकते हैं। एलन हंसते हुए कहती है, क्या आपको मेरी चिंता है? थियो कहता है, बहुत ही मजाकिया हो। एलन कहती है, मुझे अक्सर चोट नहीं लगती, लेकिन योर हाइनेस आप मेरा इलाज पहले ही 2 बार कर चुके हैं। थियो कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको आसानी से चोट लग जाती है। एलन कहती है, नहीं मैं सचमुच नहीं। थियो कहता है, कोई बात नहीं, बस मेरी गैर मौजूदगी में चोट मत लगाना। एक्चुअली मैं यह भी नहीं चाहता कि जब मैं आसपास रहूं तो तुम्हें चोट लगे। एलन कहती है, यस योर हाइनेस। वो मन में कहती है, यह अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से बचकाना बर्ताव कर सकती हूँ और राजकुमार थियो इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी वजह से उनके लिए मेरी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। एलन कहती है, जब मैं जागी तो तुम जा चुके थे। क्या आप कहीं गए थे? यह सुनते ही थियो रुक जाता है। फिर वो एलन की तरफ देखकर कहता है, जी हाँ, मजेस्टी ने मुझसे मिलने की गुजारिश की थी। एलन कहती है, अच्छा ऐसा है। वो मन में कहती है, अरे उसने अभी 1 सेकंड पहले ऐसा चेहरा क्यों बनाया था? मुझे हैरानी होती है कि अगर मैं उससे इसके बारे में पूछूं तो क्या वो मुझे बताएगा। वो थियो से कहती है, मेरा इलाज करने के लिए थैंक्स। वो मन में सोच ही रही होती है, खैर मुझे लगता है कि वो नौकर को सब कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उस हकीकत को देखकर मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है। तभी थियो कहता है, एलन। एलन कहती है, यस योर हाइनेस। वह एलन को पकड़ के कहता है, तुमने मेरे कपड़े पहने हैं। एलन कहती है, हाँ, मैंने जो भी पहला कपड़ा मिला वही पहन लिया। आपने ही तो उनसे मेरे लिए यह लाने को कहा था, है ना? बिल्कुल, क्या आपको लगा कि मैं इसे पहनूंगी? फिर वो सोचती है, राजकुमार थियो नौकरानी की वर्दी पहने हुए। फिर वो कहती है, नहीं, हे भगवान, मैंने अभी अभी क्या सोचा? थियो कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें सिर दर्द है? एलन कहती है, यह कुछ भी नहीं है। थियो कहता है, ठीक है तो मैं पहले निकल जाता हूँ, इसलिए आप आराम से कपड़े पहन लीजिए। एलन कहती है, यस योर हाइनेस। फिर थियो कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे के पास खड़ा होता है। फिर वो अचानक से ही उदास हो जाता है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।